क्विंट्स पॉडकास्ट। इंडिया में ई सिगरेट बैन, ई हुक्का पर बैन। अब ई सिगरेट के प्रोडक्शन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जिस ई सिगरेट को स्मोकिंग की लत छुड़वाने वाली डिवाइस कहा जा रहा था, जिससे सिगरेट के मुकाबले कम नुकसान होने की बातें होती थी, उस पर बैन क्यों? इसी बड़ी खबर पर है आज का द बिग स्टोरी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि ई सिगरेट पीने वाले इस बैन पर क्या कह रहे हैं। फालतू मूव है क्योंकि ई सिगरेट्स में टार नहीं होता, वेरिन आप जो रेगुलर सिगरेट्स पीते हो अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली डुप्लीकेट एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मतलब उसमें काफी टार होता है जो आपकी लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। साथ ही आपको ले चलेंगे PHFI हेल्थ प्रमोशन डिवीजन डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका अरोड़ा के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ई सिगरेट में निकोटीन तो है ही और निकोटीन एक साइकोएक्टिव ड्रग है। साथ ही आपको क्विंट की रिपोर्टर देवीना बताएंगी कि देश और विदेश में ई सिगरेट बनाम सिगरेट पर क्या बात हो रही है। जैसे US में काफ़ी चर्चा हो रही है उसके बारे में, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग यूथ हेल्थ। वहाँ वो बोल रहे हैं कि FDA एक्चुअली 2018 में उन्होंने मेंशन किया था कि ये यूथ एपिडेमिक होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिग स्टोरी हिंदी आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर तो सुन ही सकते हैं, इसके अलावा गूगल और एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पॉडकास्ट में लौटते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले बताते हैं कि सरकार ने क्या फैसला किया है। सरकार ने साफ किया है कि अब ई सिगरेट बनाने, खरीदने, बेचने, पीने पर पहली बार पकड़े गए तो 1 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है, और दोबारा पकड़े गए तो 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सरकार ने इससे रिलेटेड अध्यादेश भी जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट ने आज ई सिगरेट को बैन करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब से ई सिगरेट की खरीद, बिक्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बैन कर दिया गया है। ई सिगरेट के युवाओं में बढ़ते असर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक स्कूली छात्रों में ई सिगरेट इस्तेमाल करने में 77.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। खास बात यह है कि मिडिल स्कूल के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। Surprisingly, even middle school students have become victim or are taking to e-cigarettes. इससे पहले कि हम सिगरेट बनाम ई सिगरेट की डिबेट में जाएं, हम आपको बता देते हैं कि ई सिगरेट होती क्या है। दरअसल ई सिगरेट बैटरी से चलने वाली एक डिवाइस होती है जिसमें कई तरह के वेपराइज्ड निकोटिन होते हैं। इसे मेडिकल भाषा में ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। देखने में सिगरेट पेन, USB या फिर आम सिगरेट की तरह दिखती है। ई सिगरेट और आम सिगरेट के बीच फर्क ये होता है कि ई सिगरेट में टोबैको नहीं होते। लोग आजकल ई सिगरेट पीने को सिगरेट छोड़ने की शुरुआत के तौर पर देखने लगे हैं। यही वजह है कि भारत में काफी तेजी से ई सिगरेट का चलन बढ़ा है। यूथ में ई सिगरेट एक कूल टॉय बन चुका है और इससे स्टेटस सिंबल का मसला भी जुड़ा है। आमतौर पर सिगरेट पीने वाले लोग मानते हैं कि ई सिगरेट शरीर के लिए कम हानिकारक होती है क्योंकि इसमें खतरनाक धुआं, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। सुनिए इस बैन पर ई सिगरेट इस्तेमाल करने वाले क्या कह रहे हैं। मेरे को लगता है ये बहुत ही फालतू मूव है क्योंकि ई सिगरेट्स में टार नहीं होता, वेरिन आप जो रेगुलर सिगरेट्स पीते हो अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली डुप्लीकेट एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मतलब उसमें काफी टार होता है जो आपकी लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वेरिन ई सिगरेट्स में यू डू नॉट हैव टार एंड इट्स नॉट एज एडिक्टिव एज अ रेगुलर सिगरेट इज। एंड अ लॉट ऑफ मतलब हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग को एक ओरल फिक्सेशन होता है। काफी लोग को सिर्फ धुआं निकालना पसंद है एंड इसलिए वो लोग सिगरेट फूकते हैं एंड वो प्रॉब्लम आपकी वेपिंग से सॉल्व हो सकती है। सिर्फ भारत में ही ई सिगरेट पर बैन लगा हो ऐसा नहीं है। दुनिया के काफी देशों ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अभी एक दिन पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में ई सिगरेट पर बैन लगा है। न्यूयॉर्क अमेरिका में ई सिगरेट बैन करने वाला मिशिगन के बाद दूसरा राज्य बन गया है। न्यूयॉर्क के डोमेस्टिक गवर्नर ने टीनेजर्स और यूथ के बीच इस सिगरेट के चलते बढ़ रही फेफड़ों की बीमारियों पर चिंता जाहिर करते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद यहाँ ई सिगरेट को पूरी तरह बैन कर दिया गया। क्विंट की रिपोर्टर देवीना इस वक्त हमारे साथ हैं।
दीवीना बताइए कि किस तरह से ई सिगरेट वर्सेस सिगरेट की डिबेट वर्ल्ड वाइड चल रही है। पूरे दुनिया में अभी काफ़ी डिबेट हो रही है ई सिगरेट्स के बारे में, वेपिंग के बारे में, क्योंकि ये एक नया सब्सटेंस है टबैको इंडस्ट्री में, नया एंट्रेंस है। जैसे यूएस में काफ़ी चर्चा हो रही है उसके बारे में, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग यूथ हेल्थ। वहाँ वो बोल रहे हैं कि एफडीए एक्चुअली 2018 में उन्होंने मेंशन किया था कि ये यूथ एपिडेमिक होने वाली है। तो इसीलिए 2 स्टेट्स ऑलरेडी इन द यूएस हैव बैंड ई सिगरेट्स, वो है न्यूयॉर्क और मिशिगन, क्योंकि काफ़ी डेथ्स हो रहे थे, मतलब काफ़ी नहीं, almost around 6 to 7 but immediate deaths of children who were consuming e-cigarettes. बाकी दुनिया में अभी यूके की बात है तो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ वो स्ट्रिक्टली ई सिगरेट्स को एज अ सेसेशन डिवाइस यूज़ करते हैं। जैसे वो जो ऑलरेडी स्मोकर्स है, अडल्ट स्मोकर्स है, उनको टारगेट करते हैं, ना कि यूथ को। हाँ, हो सकता है बिकॉज यूएस ने ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेप लिया है बैनिंग के लिए, और इंडिया ने भी लिया है, जो लोग नहीं सोच रहे थे कि एक्चुअली मतलब बैन करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस की मतलब होप थी, बट उन्होंने इमीडिएटली बैन किया है। तो इट इज़ लाइकली कि वो मे बी स्प्रेड होएगा दूसरे देशों में, मे बी ई सिगरेट्स की एपिडेमिक एकदम ख़त्म हो जाएगी, और उसका डेंजर है कि ग्रे मार्केट में हो जाएगा, ब्लैक मार्केट में हो जाएगा। इंडिया में 31 मई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ई सिगरेट को बैन करने की मांग की थी। PHFI की हेल्थ प्रमोशन डिवीजन डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका अरोड़ा से हमने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ई सिगरेट में निकोटीन तो है ही, और निकोटीन एक साइकोएक्टिव ड्रग है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान देने वाली बात ये है कि अगर बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तंबाकू का इस्तेमाल करता है जो कि 25 साल की उम्र से कम का है, तो निकोटीन उनके ब्रेन पे सीधा डेवलप करती है, क्योंकि ब्रेन 25 साल तक डेवलप होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी ई सिगरेट पर रोक लगाने की मांग की है। ताज़ा रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ई सिगरेट की लत के शिकार लोग सामान्य सिगरेट पीने वालों से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जिससे कार्डियक सिंपैथेटिक एक्टिविटी, एंडोलिन का लेवल और ऑक्सीडेंटिव का तनाव बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दिल की समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ई सिगरेट और आम सिगरेट एक साथ पीना ज़्यादा खतरनाक है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की 2015 में अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक ई सिगरेट पीने वालों में से 58.8% लोगों ने अपनी पुरानी सिगरेट पीना बंद नहीं किया। तो इससे ई सिगरेट के सिगरेट छुड़ाने में मदद मिलती है, ये दावा कमजोर मालूम पड़ता है। वैसे एक्सपर्ट इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत बताते हैं। ई सिगरेट को प्रमोट करने वाले संगठनों का दावा है कि ये उपकरण धूम्रपान की आदत को छुड़ाने में मददगार है और ये परंपरागत सिगरेटों से कम नुकसानदेह है, जबकि सरकार की दलील ये है कि इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरे हो सकते हैं, जो कि परंपरागत सिगरेट के समान ही हैं। ऐसे में ई सिगरेट पीने वाले सरकार से पूछ रहे हैं कि जब नुकसान दोनों में समान है तो दोनों पर बैन क्यों नहीं है। इसको ज़्यादा जो है टैक्सीफाई नहीं कर सकते, जितना टैक्स टोबैको प्रोडक्ट्स पे होता है उस ई सिगरेट्स पर उतना टैक्स नहीं कर सकते। अगर इतना ही हेल्थ कंसर्न होता गवर्नमेंट को तो फिर टोबैको प्रोडक्ट्स भी उतना ही बैन होने चाहिए थे। वो तो सालों से नहीं हुए, ये 1-2 साल के अंदर अंदर हो गए, तो बायस सिस्टम तो है ही। वैसे इस डिबेट से अलग हमारी आपको सलाह यही है कि इस डिबेट में पड़ना ही क्यों। ई सिगरेट पर तो अब रोक लग चुकी है, तो अब इसे पिएंगे तो सजा मिलेगी। अब हम यही कहेंगे कि सेहत ठीक रखने के लिए ई सिगरेट और सिगरेट या फिर किसी भी तंबाकू पदार्थ से एकदम दूर रहिए। आज के बिग स्टोरी पॉडकास्ट में बस इतना ही। जाते जाते ये भी बता दूं कि बिग स्टोरी हिंदी आपको एप्पल, गूगल पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमें जियो सावन और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ।